नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभम। देखिए, इस वक्त हमारे साथ लोजपा रामविलास के सांसद अरुण भारती जी हैं। जिस तरह से बिहार विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे बयानबाजी तेज होती जा रही है। तेजस्वी ने बड़ी बात कहते हुए जमाई आयोग, मेहरारू आयोग और जीजा आयोग की बात कर दी है। इसको लेकर के हम बात करेंगे सीधे। सर, जिस तरह से तेजस्वी जी का बयान आया है कि मेहरारू आयोग, जीजा आयोग ये सब बना दिया जाए, क्या कहेंगे इस मामले को लेकर के? इस तरह के बयानबाजी अब विधानसभा चुनाव में देखने को देखिए, तेजस्वी जी की बातों का हम लोग बहुत ज़्यादा संज्ञान नहीं लेते हैं। अगर वो ऐसा कोई सुझाव दे रहे हैं अलग अलग बिहार में और आयोग बनाने के लिए, तो मुझे लगता है कि संभवतः वो भविष्य में अपने ही परिवारों को कैसे आगे बिहार सरकार या संवैधानिक पदों पर उनको समाहित किया जाए, इसकी योजना बना रहे हैं। इसमें मेरा भी कुछ विनम्र सुझाव है कि आप साथ में आप चारा आयोग भी बना ले, आप लारा आयोग भी बना ले, बेचारा आयोग भी बना ले, क्योंकि जब भी आपकी सरकार आएगी, अगले 5 साल तो नहीं आने जा रही है, सरकार में आपका परिवार होता है या परिवार में ही सरकार होता है, ये कभी पता नहीं चलता है। और जिस तरह से भविष्य की योजना बना के चल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि सरकार में नहीं आएंगे तो कैसे अपने परिवारजनों को अलग अलग आयोगों में वो सेट कर सकें। तो मेरे इन सब सुझावों को भी ध्यान में रखा जाए। और उनको एक बात और ध्यान में जरूर रखना चाहिए कि बात करते हैं बहुजन की, लेकिन सिर्फ वोट लेने के लिए, और सत्ता में आना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ नोट के लिए। जिस तरह से परिवारवाद की बात उठ रही है सर कि अपने लोगों को सेट किया जा रहा है, आखिर परिवारवाद कहाँ से? ये जैसा आरोप लगता था लालू प्रसाद यादव जी के ऊपर कि वे परिवारवाद करते हैं, और आज जब शुरुआत हुई है कुछ लोगों को आयोग में डाला गया है जिसको लेकर परिवारवाद का जिक्र आ रहा है कि कोई लोग जो है कि अपने बीवी को लेकर के आते हैं। आपके तरफ से भी कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं, इसको लेकर क्या कहना? देखिए, ऐसा है ना कि आप किसी की योग्यता, उसकी शिक्षा और उसके योगदान को सिर्फ परिवारवाद या किसी दायरे में सीमित नहीं कर सकते हैं। ऐसा तब होता है जब आप 9वीं फेल हो और आते ही सीधे आप मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो जाएं। आप जिनकी भी बात कर रहे हैं, जो भी लोग अभी जिनको आयोग में डाला गया है, सभी लोग पिछले कई दशकों से अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए, समाज को बढ़ाने के लिए लगातार संघर्षशील रहे हैं। और पार्टी ने अपनी तरफ से उनको ये दे करके उनको अपनी तरफ से सम्मान ही दिया है। सवाल वहाँ पर उठता है जहाँ पर बगैर किसी योग्यता के, बगैर शिक्षा के आप आते ही बड़े पद के लिए दावेदार हो जाते हैं। जैसे आप अभी देखिए, विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं और जो ये सवाल पूछ रहे हैं तो वही जवाब दे दें कि क्या आने वाले समय में आप अपने परिवार से, चाहे तेज प्रताप जी हों, रोहिणी आचार्य जी हों या यादव परिवार से कोई भी आता हो, उनको आप टिकट नहीं देंगे और वो लोग ये त्याग करके बहुत बड़ा उदाहरण पेश करने जा रहे हैं? ऐसा भी नहीं होने वाला है। इसीलिए जो भी ये सवाल कर रहे हैं उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए कि जब आप ये सवाल पूछते हैं, सामने वाले की तरफ उंगली उठाते हैं, तो याद रखिएगा कि 3 उंगलियां आपकी तरफ भी होती हैं। चिराग पासवान को लेकर के चर्चाएं तेज है कि विधानसभा साहब आपसे चुनाव लड़ेंगे, आखिर क्या माजरा है, इस पर जरा स्पष्ट करें। देखिए, बिहार प्रभारी होने के तौर पर मैं कहीं भी गया हूँ बिहार में, चाहे जिस जिले में, जिस प्रखंड में, गांव, गली, मोहल्ले, नुक्कड़ में जहां भी हम लोग की सभाएं हुई है, सभी लोगों ने कहा है कि चिराग पासवान जी को अब बिहार आकर के यहाँ बड़ी जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। इसी सारी चीज़ों को लेकर के शाहाबाद में हम लोगों ने एक बहुत बड़ी सफल रैली की। वहाँ से जनता के आशीर्वाद का सिलसिला शुरू हुआ है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी जरूर इन बातों पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। आने वाले समय में बिहार की जनता जहाँ से चाहेगी वो बिहार विधानसभा में शिरकत करेंगे। सर, विधानसभा चुनाव नज़दीक है, सीट को लेकर के भी सभी दल जिस तरह से बातें कर रहे हैं, सीट को लेकर के क्या कहेंगे? कितनी सीटों पर अब लमसम आप लोगों की तैयारी है और कितनी सीट मिलने की उम्मीद है? देखिए, तैयारी हमारी पूरे 243 पर है। जहां पर हम चुनाव लड़ेंगे मजबूती से लड़ेंगे, जहां नहीं लड़ेंगे वहां अपने गठबंधन के सहयोगी को जिताने का प्रयास करेंगे। सीटों पर हमारी बातचीत चल रही है, इस प्रक्रिया को पूरी हो जाने दीजिए। पूरी हो जाने के बाद आपको भी बता देंगे, लेकिन ये मान के चलिए कि आपस में जो ये डिस्कशन चल रहा है, जो प्रक्रिया चल रही है, बड़े ही सौम्य और एक बड़े ही कॉपरेशन के साथ ये पूरी हो जाएगी। और इसकी मजबूती आप आने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए को 200 से 225 सीटें
जीत करके इसको साकार साबित होता हुआ देखेंगे। सर, मीडिया के अंदर खाने में जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि ये जो आयोग में सभी लोगों को जगह दी गई है, कहीं ना कहीं ये सीट बंटवारा से जुड़ा हुआ मामला है। इस तरह से लोगों को आयोग में जगह दी जा रही है ताकि चिराग पासवान जो हैं ज़्यादा सीट के लिए आनाकानी ना करें, मांझी जी ज़्यादा सीट के लिए आनाकानी ना करें। कहीं ना कहीं ये लग रहा है किसी को समेटने का प्रयास किया जा रहा है, इसको पाटने का प्रयास किया जा रहा है, जैसा कि मीडिया में चर्चा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। हर गठबंधन के सहयोगी से इस बारे में, चूंकि आपस में सभी का सामंजस्य बहुत अच्छा है, बात करके ही आयोगों का अलग अलग गठबंधन के दलों को ये दायित्व दिया गया कि आप अपनी तरफ से अपने किसी भी पुराने सम्मानित कार्यकर्ता को इस पद के लायक समझते हैं तो दिया जाए। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विशेषाधिकार था और उन्होंने अपनी तरफ से कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने का ही प्रयास किया है, जो पार्टी में बहुत लंबे समय तक योगदान देते रहे हैं, जो योग्य रहे हैं, शिक्षित रहे हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अगर पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलता है तो नए कार्यकर्ताओं को इससे आगे काम करने के लिए बहुत उत्साह मिलता है। जैसे कि आपने कहा कि चिराग पासवान, कार्यकर्ताओं की मांग है कि चिराग पासवान चुनाव लड़ें, तो क्या आने वाले मुख्यमंत्री के रूप में चिराग पासवान रहेंगे? देखिए, ये तो बिहार की जनता पे है और गठबंधन के अंदर हमारे जो बड़े नेता हैं उनका विशेषाधिकार है। ये जरूर है कि बिहार की जनता चाहती है कि चिराग जी आएँ, यहाँ पे बड़ी जिम्मेदारी संभालें। बहरहाल ये फिर बिहार की जनता का आशीर्वाद और हमारे गठबंधन के जो बड़े नेता हैं वो सब बैठ करके तय करेंगे, तो ये भी जरूर साकार हो। यानी मुख्यमंत्री के रूप में चिराग पासवान को देखना चाहते हैं? एकदम, मैं कार्यकर्ता के तौर पे चाहता हूं उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखना। बहरहाल चूंकि हम गठबंधन में हैं और गठबंधन की अपनी सीमाएं हैं, मर्यादाएं हैं, तो मैं ये बोल करके अपनी तरफ से इसका उल्लंघन नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मेरी पर्सनल खुद की इच्छा जरूर है कि वो बिहार के आने वाले समय में मुख्यमंत्री का दायित्व जरूर संभालें। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ अरुण भारती जी।